प्रोटीन्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स लोड करना, पीडीबी डेटाबेस से .pdb फाइल्स डाउनलोड करना, प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भिन्न फॉर्मेट्स में दिखाना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाईसल्फाइड बॉन्ड्स हाईलाइट करना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जमोल एप्लीकेशन विंडो से बेसिक ऑपरेशंस के साथ परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 1204, जमोल वर्जन 1222, जावा वर्जन 7, मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र 220। बड़े बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का विश्लेषण जैसे प्रोटीन्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और पॉलीमर्स जमोल एप्लीकेशन प्रयोग करके किए जा सकते हैं। यहाँ मैंने एक नई जमोल विंडो खोली है। बायोमॉलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स को डेटाबेस से सीधे डाउनलोड करके देखा जा सकता है। ऐसा करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, नीचे गेट पीडीबी पर जाएँ। एक इनपुट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखता है। निश्चित प्रोटीन के लिए हमें इनपुट बॉक्स में 4 लेटर का पीडीबी कोड टाइप करना है। यह कोड प्रोटीन डेटा बैंक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रोटीन डेटा बैंक का वेब पेज है। यह बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी रखता है, जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। उदाहरण: अब पीडीबी वेबसाइट से पैन्क्रियाटिक एंजाइम इंसुलिन के लिए पीडीबी कोड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सर्च बॉक्स में प्रोटीन का नाम ह्यूमन इंसुलिन टाइप करें। कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं। अब प्रदर्शित वेब पेज पर नीचे जाएं। पीडीबी कोड्स के साथ ह्यूमन इंसुलिन के ज्ञात स्ट्रक्चर्स की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। उदाहरण: अब कोड 4EX1 के साथ ह्यूमन इंसुलिन सेलेक्ट करते हैं। प्रोटीन के नाम पर क्लिक करें। स्ट्रक्चर्स के विवरण के साथ एक विंडो खुलती है। जानकारी जैसे प्राइमरी साइटेशन, मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर वैलिडेशन इस वेब पेज पर उपलब्ध हैं। हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को .pdb फाइल्स में सेव कर सकते हैं और उनको जमोल में 3D मोड में देख सकते हैं। पेज के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित डाउनलोड फाइल्स लिंक पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीडीबी फाइल विकल्प सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स दिखता है। सेव फाइल विकल्प सेलेक्ट करें। ओके बटन पर क्लिक करें। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4ex1.pdb.gz में डाउनलोड्स फोल्डर में सेव किया जाएगा। उसी प्रकार आप भिन्न प्रोटीन्स की अपेक्षित .pdb फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अलग फाइल्स में सेव कर सकते हैं। अब इंसुलिन के 3D स्ट्रक्चर को देखने के लिए जमोल विंडो पर जाते हैं। यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप जमोल पैनल पर प्रोटीन स्ट्रक्चर को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में 4 लेटर का पीडीबी कोड 4EX1 टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं तो टूल बार पर ओपन अ फाइल आइकन पर क्लिक करें। पैनल पर डायलॉग बॉक्स खुलता है। 4ex1.pdb.gz की लोकेशन यानी डाउनलोड्स फोल्डर पर जाएं। डाउनलोड्स फोल्डर सेलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। 4ex1.pdb.gz फाइल सेलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें।
इंसुलिन का 3D स्ट्रक्चर स्क्रीन पर खुलता है। पैनल पर प्रोटीन का डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले बॉल एंड स्टिक है। पैनल पर प्रोटीन का मॉडल हाइड्रोजन परमाणुओं से रहित दिखाया गया है। हाइड्रोजन परमाणुओं सहित मॉडल दिखाने के लिए मॉडल किट मेन्यू खोलें। ऐड हाइड्रोजन्स विकल्प पर नीचे जाएँ और इस पर क्लिक करें। अब पैनल पर मॉडल हाइड्रोजन परमाणुओं सहित दिखाया गया है। प्रोटीन स्ट्रक्चर को जल अणुओं सहित भी दिखाया गया है। जल अणुओं को छुपाने के लिए दर्शाई स्टेप्स का अनुसरण करें। पहले पॉपअप मेन्यू खोलें और सेलेक्ट पर जाएं। सब मेन्यू से हेटेरो चुनें और ऑल वाटर विकल्प पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू फिर से खोलें, स्टाइल स्कीम पर जाएं और सीपीके स्पेसफिल विकल्प पर क्लिक करें। यह सभी जल अणुओं को सीपीके स्पेसफिल डिस्प्ले में बदल देगा। पॉपअप मेन्यू फिर से खोलें, स्टाइल पर जाएं, नीचे एटम्स पर जाएं और ऑफ विकल्प पर क्लिक करें। अब हमारे पास पैनल पर जल अणुओं रहित इंसुलिन स्ट्रक्चर है। आगे हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भिन्न फॉर्मेट्स में दिखाना सीखते हैं। पॉपअप मेन्यू खोलें, सेलेक्ट विकल्प पर क्लिक करें, नीचे प्रोटीन पर जाएं और ऑल विकल्प पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू दोबारा खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएं और फिर स्कीम पर सीपीके स्पेसफिल, बॉल एंड स्टिक्स, वायरफ्रेम, कार्टून, ट्रेस आदि जैसे विकल्पों के साथ एक सब मेन्यू खुलता है। सब मेन्यू से कार्टून विकल्प पर क्लिक करें। यह डिस्प्ले प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे हेलिसेस, रैंडम कॉइल्स, स्ट्रैंड्स, शीट्स आदि दर्शाता है। अधिक डिस्प्ले विकल्पों के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएं, फिर स्ट्रक्चर्स पर। यहाँ हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दर्शाने के और अधिक विकल्प देखते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रैंड्स विकल्प पर क्लिक करें। अब पैनल पर प्रोटीन स्ट्रैंड्स की तरह दिखाया गया है। डिस्प्ले का रंग बदलने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें, नीचे कलर पर जाएं, एटम्स सेलेक्ट करें और ब्लू विकल्प पर क्लिक करें। पैनल पर रंग में बदलाव देखें। स्ट्रक्चर को वापस बॉल एंड स्टिक डिस्प्ले में बदलने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें, स्टाइल सेलेक्ट करें, फिर स्कीम और बॉल एंड स्टिक विकल्प पर क्लिक करें। हम प्रोटीन मॉडल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाईसल्फाइड बॉन्ड्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाने के लिए पॉपअप मेन्यू खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएं और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विकल्प पर जाएं। पॉपअप मेन्यू में हाइड्रोजन बॉन्ड्स विकल्प विशेषताएं रखता है जैसे कैल्कुलेट, सेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स साइड चेन, सेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द बैकबोन और बॉन्ड्स की मोटाई बदलने के लिए भी विकल्प रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मॉडल में बदलने के लिए कैल्कुलेट विकल्प पर क्लिक करें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स सफ़ेद और लाल लंबे डैशेस की तरह दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मोटाई बदलने के लिए पॉपअप मेन्यू से 010 एंगस्ट्रॉम विकल्प पर क्लिक करें। अब पैनल पर हम मोटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख सकते हैं। हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का रंग भी बदल सकते हैं। पॉपअप मेन्यू में नीचे कलर पर जाएं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर, फिर ऑरेंज विकल्प पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नारंगी रंग में हैं। डाईसल्फाइड बॉन्ड्स और सल्फर परमाणु मॉडल में पीले रंग में दिखते हैं। डाईसल्फाइड बॉन्ड्स को रूपांतरित करने के लिए पॉपअप मेन्यू में डाईसल्फाइड बॉन्ड्स विकल्प खोलें। उन विशेषताओं पर क्लिक करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं जैसे साइज और रंग आदि। उसी प्रकार भिन्न एंजाइम्स की .pdb फाइल्स को खोलने की कोशिश करें और उनके 3D स्ट्रक्चर देखें। अब सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा।
प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स लोड करना, डेटाबेस से pdb फाइल्स डाउनलोड करना, पीडीबी कोड प्रयोग करके इंसुलिन का 3D स्ट्रक्चर देखना, जल अणुओं रहित प्रोटीन स्ट्रक्चर देखना, भिन्न फॉर्मेट्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को हाईलाइट करना। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है, पीडीबी डेटाबेस से ह्यूमन हीमोग्लोबिन की pdb फाइल डाउनलोड करें। कार्टून डिस्प्ले में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाएं। प्रोटीन के पोरफीरिंग यूनिट्स को हाईलाइट करें। पीडीबी कोड के लिए निम्न लिंक पर जाएँ। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद।